गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन, और उसमें जो है वो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम लोग बोले थे क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना, हम लोग बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो known as अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और हम लोग बोलते हैं कि दिस फिल्ट्रेशन occur under the pressure। ये जो फिल्ट्रेशन होता है वो किसके अंदर होता है, प्रेशर के अंदर होता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो प्रेशर के अंदर होता है। हम लोग देखे थे कि यहाँ प्रेशर क्या लगता है, सो ठीक है 10 mmHg। हम लोग देखते हैं ऑन एवरेज, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्या, कि ऑन एवरेज 1100 to 12 ml ब्लड, कितना 1100 to 1200 ब्लड, 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्ट्रेटेड किडनी पर मिनट, ml ब्लड। इतना ब्लड जो है वो क्या होता है, फिल्ट्रेटेड या फिल्टर्ड किडनी पर मिनट जो है वो कितना फिल्टर करता है, 1100 से 1200 ml। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये ब्लड जो है वो आता किसके थ्रू है, एफरेंट आर्टियोल जो है वो लेकर के आता है। हम लोग देखते हैं एफरेंट आर्टियोल हैज ग्रेटर डायमीटर देन एफरेंट आर्टियोल्स। एफरेंट has greater than efferent arterioles। ठीक है, एफरेंट आर्टियोलस का जो है वो डायमीटर, ठीक है, एफरेंट आर्टियोलस का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है किससे, एफरेंट आर्टियोल से। ठीक है, एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा होता है और एफरेंट का क्या होता है, कम होता है ना। हम लोग देखते हैं द फिल्टर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, और जो फिल्टर प्रोडक्ट है द फिल्टर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, फिल्टर प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग इज कॉल्ड किस नाम से जानते हैं, इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, उसको हम लोग जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि
ये फिल्ट्रेशन का काम जो है वो वहीं पे होता है। इट कंटेन वाटर, एमिनो एसिड, है ना। और हम लोग देखते हैं कि इट कंटेन वाटर, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, पोटाशियम, सोडियम, ठीक है। ये सारा कुछ वहाँ पे जो है वो फिल्टर होता है। यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया, ETC, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होता है। कहाँ पे? तो ये बोमेंस कैप्सूल के पास। हम लोग देखते हैं क्या कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है वो अंडर प्रेशर होता है, ठीक है। एवरेज 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो फिल्टर करता है कौन? हमारा किडनी। हम लोग देखते हैं कि एफरेंट आर्टियोल्स का जो डायमीटर ज़्यादा होता है, इफ्रेंट का थोड़ा क्या होता है, उससे कम होता है। और हम लोग देखते हैं फिल्टर प्रोडक्ट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। जैसे हम लोग जो है वो देखते हैं क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने बोला क्या? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो है वो आता है क्या? यहाँ पे आया, इधर से जो डक्ट जा रहा है इसको हम लोग क्या बोले? एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टियोल। ये जो है सब्सटेंस ये आया तो हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आता है पूरा जो है, और ये क्या करता है? लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ना। लूप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। अब देखिए इसका डायमीटर यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसका डायमीटर क्या होगा? कम होगा। और ये जो है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और इसी से फिल्टर होकर के यहाँ से आता है। इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ से फिल्टर होकर के क्या क्या चीज़, तो यहाँ से इस ब्लड वेसल से यहाँ से फिल्टर होकर के पहुँच गया क्या? एमिनो एसिड। फिल्टर होकर क्या पहुँच गया? तो ग्लूकोज। फिल्टर होकर क्या पहुँच गया? तो पोटाशियम। ग्लूकोज क्या पहुँच गया? तो सोडियम। क्या पहुँच गया? तो H2O। क्या पहुँच गया? तो यूरिक एसिड। क्या पहुँच गया यहाँ पे? यूरिया, है ना। क्या पहुँच गया? अमोनिया। ये सारा कुछ प्रेशर पड़ने से जितना भी स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है ना, वो जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। और इसी फिल्ट्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये क्या है? एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। तो एफरेंट जो है वो ब्लड लेकर के आया, उस ब्लड में जो भी स्मॉलेस्ट सब्सटेंस रहता है वो सारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है। और ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। या और ये क्या है? पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। ओके।
अब जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन, सॉरी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, ब्लड सेल, प्रोटीन, ये सब फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ये काम हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। आप लोग इसको जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड जो प्रोसेस है उसका नाम है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है इसको हम लोग सेलेक्टेड रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको, सेकेंड प्रोसेस ट्यूबुलर सिक्रीशन को। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। हम लोग देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल इन दिस प्रोसेस, इन दिस रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन of selected substance take place। अब आप सोचोगे कि सर सेलेक्टेड सब्सटेंस क्या है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो था उसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है वो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, है ना, ये सारा कुछ जो है वो क्या हो जा रहा है, फिल्टर हो जा रहा है, और वाटर भी काफ़ी ज़्यादा जो फिल्टर हो रहा है। तो ये जो सब्सटेंस है उसमें कुछ एसेंशियल सब्सटेंस है, उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस प्रोसेस में। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, वही इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेलेक्टेड सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। किस में, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। हम लोग देखते हैं कि फिल्ट्रेट से जो है वो इनटू ब्लड, है ना। हम लोग देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो किससे होता है, फ्रॉम फिल्ट्रेट से होता है, फिल्ट्रेट इनटू ब्लड। जो ब्लड, जैसे हम लोग देखेंगे कि एफरेंट आर्टिकल्स आया, ग्लोमेरुलस बनाया और इफ्रेंट में निकला। वो इफ्रेंट जो है वो पूरा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में लूपिंग किए हुए रहता है, मुड़े हुए रहता है, तो उसी में जो है वो चला जाता है ना। तो इनटू ब्लड, कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। ठीक है, ब्लड, कैपिलरीज, क्या बोलते हैं इसको, ब्लड, कैपिलरीज, है ना, एंड वासा रेक्टा। ठीक है, इसमें फिल्टर होकर के आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या फिल्ट्रेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले इन रीएब्जॉर्प्शन का काम जो है वो सबसे पहले कहाँ होता है, इन PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हम लोग देखते हैं कि 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस।
जितना भी एसेंशियल सब्सटेंस रहेगा उसका 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन यही होगा। 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन जो है वो यहीं से हो जाता है। 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। ठीक है, कहाँ पे? पीसीटी में, है ना। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जो है हार्मोन्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, है ना, ये सब जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ऑफ किसका? तो हार्मोन्स। हम लोग देखते हैं कि किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स का हो गया। और किसका हो जाएगा? ग्लूकोज, एमिनो एसिड। और किसका होगा एमिनो एसिड के बाद? सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम। ठीक है, और किसका होगा? तो बाइकार्बोनेट। और किसका होगा? तो वाटर, ETC। ये सारा रीअब्जॉर्प्शन हम लोग बोले 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है। कहाँ पे? पीसीटी में। अब पीसीटी के बाद जो है वो फिल्ट्रेट आगे बढ़ जाएगा और आगे कहाँ जाएगा? तो आगे जाएगा लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब में जो है वो वाटर का, और असेंडिंग लिम्ब में जो है वो किसका? तो पोटेशियम, क्लोरीन और सोडियम का। तो हम लोग दूसरा जो है कहाँ पे होता है? इन लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में इन डिसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो है वो किसका होता है? तो हम लोग बोले डिसेंडिंग लिम्ब में जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? वाटर का। सिर्फ किसका होगा? वाटर का। ओके, यहाँ पे होता है किसका? वाटर का। और दूसरा जो है असेंडिंग लिम्ब। क्या है? असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब में जो है वो किसका किसका होगा? तो असेंडिंग लिम्ब में हम लोग देखते हैं सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम। ठीक है, ये सब का जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे? तो ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है उसमें। लूप ऑफ हेनले में जो है वो हम लोग देखें कि आयंस और वाटर यहाँ पे जो है वो मैनेज करता है। वाटर रीअब्जॉर्ब कर जाता है, तो ये फिर क्या होता है? लूप ऑफ हेनले में आयंस को रीअब्जॉर्ब करके क्या कर दिया जाता है? उसको हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक किया जाता है, आइसोटोनिक की ओर इसको लेकर के जाया जाता है। उसके बाद हम लोग हेडिंग डाल देंगे इन DCT। ओके, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर हम लोग देखें तो सोडियम का जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि Na रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? Na अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ADH। ठीक है,
एडीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो है, सॉरी एडीएच नहीं, यहाँ पे जो एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में हार्मोन एल्डोस्टेरोन है ना, सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से ये सिक्रेट करता है और उसी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? तो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से ये सिक्रेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन है। तो एक काम हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या होता है? वाटर रीएब्जॉर्ब अंडर, है ना। दूसरा क्या होता है कि वाटर रीएब्जॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से सिक्रेट करता है? तो ये जो हार्मोन है ADH हार्मोन, ये हमारा सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? कमिंग फ्रॉम या सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट करता है और ये हार्मोन जो है वो क्या करता है? वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है। यही हार्मोन का कमी हो जाता है तो डायबिटीज पेशेंट में जनरली ये देखा जाता है कि हार्मोन नहीं रहने के कारण क्या होता है, बार बार उन लोग को वॉशरूम जाने का मन करता है और वॉशरूम जाता है, क्योंकि ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाए। वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में ज़्यादा वाटर आ जाएगा, वाटर जो है ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा बॉडी से। तो ये देखने को मिलता है। हम लोग क्या देखें ट्यूबुलर सिक्रीशन में, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे जो एसेंशियल सब्सटेंस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर हो गया था उन सारे सब्सटेंस को जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर नहीं रीएब्जॉर्ब किया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा? हमारे यूरिन्स के थ्रू बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है वो सारा जो है एक्सक्रीट कर जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो उसको जो है वो क्या कर लिया जाता है? रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। हम लोग क्या देखें कि सबसे ज़्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन है वो 70 से 80% जो है वो कहाँ पे हो रहा है? तो 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन PCT यूरिनोफेरस टिब्यूल का फर्स्ट पार्ट, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वहाँ पे हुआ। मैक्सिमम सब्सटेंस जो है वहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लिया, जो बच गया वो आगे रीएब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग देखें कि लूप ऑफ हेनले में जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में गए वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया, जैसे असेंडिंग लिम्ब में गए तो जो आयंस था कुछ उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, और DCT में गए तो दो हार्मोन के मदद से, एक एल्डोस्टेरोन जो कहाँ से सिक्रेट कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड से, और दूसरा जो है वो आपका ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट कर रहा है। दोनों के मदद से, ADH की मदद से वाटर और एल्डोस्टेरोन की मदद से सोडियम क्लोराइड NaCl के फॉर्म में उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गया रीएब्जॉर्प्शन का काम। अब जो है थर्ड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। थर्ड प्रोसेस देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। थर्ड प्रोसेस क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे क्या होगा कि जो सब्सटेंस, अगर कुछ नॉन एसेंशियल सब्सटेंस जो है वो फिल्टर नहीं हो पाया तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में उसको डायरेक्ट डाल दिया जाता है। हम लोग हेडिंग डाल देंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन।
ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? तो हम लोग देते हैं रिटर्निंग बैक ऑफ सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट। हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत सारा जो सब्सटेंस फिल्टर नहीं हो पाता है तो वो रिटर्न ही रह जाता है किसमें? ब्लड में। रिटर्निंग बैक ऑफ सम सब्सटेंस, रिटर्निंग बैक ऑफ सम सब्सटेंस, रिटर्निंग बैक ऑफ सम सब्सटेंस या सम वेस्ट मटेरियल, है ना, सम सब्सटेंस या सम वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ओके, कुछ रिटर्न कर जाता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट, फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट। ठीक है, कुछ मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है? रिटर्न, वो फिल्टर नहीं हो पाता है, उसी में रह जाता है ना। तो हम लोग देखते हैं उसका जो है वो क्या हो जाता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो क्या हो जाता है? जो रिटर्निंग बैक ब्लड से जो है फिल्ट्रेट में चला जाएगा वो, है ना, तो वो रिटर्निंग जो है चला जाएगा ब्लड टू फिल्ट्रेट, है ना। जो सब्सटेंस ब्लड में रह गया, फिल्टर नहीं हो पाया, तो वो रिटर्न बैक टू सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट, वो जो है ब्लड से फिल्ट्रेट में चला जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ब्लड से फिल्ट्रेट में वो कौन सब्सटेंस जाता है? वो सब्सटेंस जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इन पीसीटी, सबसे पहले इन पीसीटी यहाँ पे क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है वो कैरेटिनिन, सबसे पहले जो है वो किसका होता है? तो कैरेटिनिन का, जो कि कैरेटिनिन जो है वो क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है ये क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोटीन जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा। तो ये जो है वो क्या होता है? फिल्टर नहीं हो पाता है, तो ये डायरेक्ट जो है वो ब्लड से चला जाता है किसमें? पीसीटी के पास, है ना। तो कैरेटिनिन हो गया, हाइप्यूरिक एसिड हो गया, कैरेटिनिन हो गया, दूसरा क्या हो गया? हाइप्यूरिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? हाइप्यूरिक एसिड, हाइप्यूरिक एसिड। उसके बाद क्या हो जाएगा? पिगमेंट्स एंड ड्रग्स, है ना, ब्लड पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट्स, ड्रग्स। ठीक है, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्टर नहीं हो पाता है। तो ये सब जो है वो वहाँ जा कर के फिल्टर हो चला जाता है डायरेक्ट किसमें? तो फिल्ट्रेट में। अब जो है दूसरा हम लोग देखते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है इसमें क्या होता है? डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में कोई जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं होता है। लेकिन असेंडिंग लिम्ब में, है ना, कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे जो है होता है। असेंडिंग लिम्ब में हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो आयंस होते, सॉरी यूरिया जो होता है उसका जो है वो क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। किसका? यहाँ पे तो यूरिया का। किसका? यूरिया का। जो फिल्टर नहीं हो पाया था यूरिया, कहाँ पे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के पास, वो यहाँ पे आकर के जो है वो सिक्रेट कर दिया जाता है किसमें? असेंडिंग लिम्ब में। अब देखते हैं इन DCT, कहाँ पे? DCT के पास। तो DCT में हम लोग देखते हैं क्या? पोटेशियम, हाइड्रोजन, है ना, अमोनिया, ये सब का जो है वो क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है। किसका?
तो पोटासियम, क्या बोलते हैं, कैलियम, है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेशियम का, हाइड्रोजन का जो वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाया था, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया ETC, जो वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाया था, है ना, नहीं आ पाया था, वो डायरेक्ट आकर के जो है वो डाल दिया था किस में, DCT में, या बोल सकते हैं कि उतना में जो और बच गया नहीं ये हो पाया था, वो आकर के डाल दिया था किस में, DCT में। तो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में देखें कि ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा जो है वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में किससे, फिल्ट्रेट, ब्लड से चला जाएगा किसमें, फिल्ट्रेट में। तो कौन सा सब्सटेंस जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर नहीं हो पाया, वो सारा सब्सटेंस जो है वो डायरेक्ट ब्लड से फिल्ट्रेट आने यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। PCT में कैरेटिनिन, हाइप्यूरिक एसिड, ब्लड पिगमेंट्स, ड्रग। लूप ऑफ हेल्ने में असेंडिंग में, डिसेंडिंग में कुछ नहीं, असेंडिंग में यूरिया, और इन DCT आयंस जो वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाया था वो इसमें डाल दिया जाता है। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप। अगले लेक्चर में हम लोग डायग्राम से, ठीक है, पूरे को पढ़ेंगे यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल में, है ना, उसमें डायग्राम बनाएंगे पूरा नेफ्रॉन का, और उसमें जो है ये सारे स्टेप को दिखाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।